नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के आपके दो क्लासें हो गई हैं। एक रक्त संबंध हो गया है आपका और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आपका हो गया ना। जो लोग क्लास नहीं आ पाए हैं वो ऑनलाइन देख लें, क्योंकि पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब ज्यादा समय नहीं बचा आपका, है ना। 2 महीने से भी लगभग 2 महीना मान के चलो कि 2 महीना बचा हुआ है, क्योंकि जून लास्ट में होना है ना, तो 2 महीने मान लो कि 2 महीने से थोड़ा कम ही है ना। यही कोई आपके 80 दिन है ना, वो 80 दिन कह रहे हैं और 50 दिन मान के चलो, है ना, ज्यादा नहीं, 50 दिन। तो तैयारी आप लोग जोर शोर से करिए, है ना। जो लोग लास्ट में आते हैं वो समझ लो भीड़ ही बढ़ाना है उनको, उनको पेपर नहीं देना। ठीक, लास्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहेंगे ये वो पढ़ना है वो पढ़ना है, फिर वो भागते हैं इधर उधर। क्या पढ़ना है उनसे मतलब नहीं, उनको पता है नहीं। चलिए एक और नया चैप्टर हम पढ़ते हैं आज। कोशिश रहेगी पूरी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा हम बताएंगे नहीं इसमें। मेन मेन आपको बता दिया जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी, प्रैक्टिस खरीद लो, लगाया करो घर पे। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं दिशा परीक्षण। और सबको पता है कि दिशा क्या है, दिशा सबको मालूम होती है ना। दिशा परीक्षण में क्या निकालना होता है, इसमें कुछ बेसिक भी आते हैं प्रश्न और कुछ आते हैं प्रश्न खतरनाक भी होते हैं, जो है ना। कोण घुमाने वाले जैसे प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे उसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोण घुमाने वाले कर ही नहीं पाते, गलत हो जाते हैं। तो हर टाइप के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी इसमें हम देख लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या होती है। जैसे कहा गया दिशा परीक्षण, तो इसका मतलब है दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, है ना। तो दिशाओं के बारे में बात करें तो ये 4 दिशाएं जो मूल रूप से, सबसे पहले इन 4 दिशाओं के बारे में हमको पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम किसको कहते हैं, है ना। जैसे ऊपर वाला है, शुरू करते हैं जब ऊपर से, तो ऊपर हमारा आता है उत्तर आता है। अगर ऊपर हमारा उत्तर आ गया, देखो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर के बाद हमको मिलेगा पूरब, ठीक है, पूरब मिलेगा जब क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं। और पूरब के बाद आता है हमारा दक्षिण आता है, दक्षिण आता है। और दक्षिण के बाद हमारा क्या आता है, पश्चिम आता है, ठीक, पश्चिम आता है। अगर लिखना चाहो अंग्रेजी में तो लिख सकते हो, है ना, जिसको कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। इसको कहते हैं साउथ, HOUT। इसको क्या कहते हैं, ईस्ट, है ना। और इसको क्या कहते हैं, वेस्ट, है ना। इसको कहते हैं वेस्ट, ठीक। कुछ लोग अंग्रेजी में सीखते हैं, उनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहो तो नहीं समझ में आता, है ना। तो वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह जानते हैं, ईस्ट वेस्ट, है ना। इस पे गाना भी बना है अंग्रेजी पे। तो देखो 4 दिशाएं हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे, इन्हीं 4 दिशाओं के आधार पर बनाई जाएंगी, है ना। लेकिन इन 4 दिशाओं के बाद भी दिशाएं होती हैं, इन 4 दिशाओं के बाद भी दिशाएं होती हैं। कैसे, सेम वैसे ही रहेगा। अभी 4 दिशाएं थी, अब 8 हो जाएंगे। देखो ये तो हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया आपका, ठीक, ये हो गया पूरब हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक। अब देखो उत्तर और पूरब के बीच का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, है ना। तो इसलिए ये बीच का जो भाग हो जाएगा, बीच की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब देखो पूर्व और दक्षिण की बीच के भाग को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ठीक। अब दक्षिण और पश्चिम भाग को बीच को क्या कहेंगे, हाँ दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम कह देंगे। अब बचा है एक आपका, वो पश्चिम और उत्तर का है, तो इसको पश्चिम उत्तर कह देंगे ना, ये।
बेसिक प्रश्न ऐसे वाले से लगेंगे, और जो घुमावदार होंगे और प्रश्न होंगे जो डिग्रियों पे निकालते हैं, 90 डिग्री है ना, 45 डिग्री, तो इस वाले ग्राफ का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उस हिसाब से यहां पर 8 दिशाएं हो जाती हैं, यहां पर 4 दिशाएं हो जाती हैं। ठीक, ये बेसिक है, ये सबको पता है ना, ऐसा नहीं कि कोई ना हो जो इसको ना पता हो। ठीक, तो ये तो हो गई बेसिक बात। ठीक, अब हम बात करते हैं, और मान लो जैसे ये है। ठीक, अब बताइए उत्तर और पूर्व की बात करें, उत्तर से पूर्व आने में हमको कितने डिग्री आना पड़ेगा, कितने डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, 90 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। जब यहां से उत्तर से पूर्व की ओर चलेंगे तो हम 90 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, 90 डिग्री ही बनता है, चाहे उत्तर से पूर्व आए चाहे पूर्व से दक्षिण आए, यहां पर भी 90 डिग्री ही होगा। इन सब में 90 डिग्री का अंतर होता है। अगर दोनों में गैप है इनमें तो 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का। और जब बीच से निकाल दी जाती हैं तो 90 का आधा हो जाता है और हो जाता है 45 डिग्री का, है ना, 45 डिग्री का। ठीक, तो कुछ चलो ये तो बेसिक जानकारी आपकी हो गई ग्राफ की, है ना। कुछ और चीजें बता देते हैं, बेसिक बेसिक बता देते हैं, ताकि प्रश्न जब हल करते हैं तो उसमें आसानी रहती है। चलिए, जैसे मान लो यही है आपका ग्राफ है। ठीक, तो पश्चिम, ठीक, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, लेकिन इसमें कुछ और भी सूत्र होते हैं, नियम होते हैं। जैसे कहा जाए कि 3 राइट बराबर लेफ्ट कितना होगा, तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, या सीधा हम यहां पे केवल लेफ्ट लिख देते हैं, लेफ्ट मतलब 1 होता है ना। ठीक, देखो कैसे हुआ, 3 राइट, तो यहां पर राइट किधर जाएंगे हम, 3 राइट, तो राइट हमारा ये है, 3 राइट लेंगे। मान लो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तब हम यहां पहुंचे हैं, 3 राइट लेकर यहां पहुंचे हैं, कहां पे, पश्चिम के पास। अगर हम 3 राइट नहीं लेते, केवल 1 लेफ्ट ले लेते, हमको जानकारी होती कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, तो वहां से यहां तक खर्च करके नहीं आना पड़ता, इतना पेट्रोल नहीं लगता हमारा ना, पूरब जाते, दक्षिण आते, फिर पश्चिम के पास जाते। अगर हमारे पास थोड़ा सा दिमाग होता और हमको जानकारी होता कि हमको जाना यहां है, हम बैठे यहां पर हैं, तो एक ही लेफ्ट लेके आ जाते, यहां पे काम खत्म, राइट नहीं लेना पड़ता, लेफ्ट ले लेते, है ना। तो इसमें जब प्रश्न बनता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, राइट 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 चलने जाते हैं, नहीं जाना है। हमको जानकारी होना चाहिए, कितना भी बड़ा अंक दे दे उसको 4 से काट के हम आ जाएंगे वहां पर, अभी समझा देंगे, प्रश्न जब होगा तो समझा देंगे। अब देखो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि यहां पर 4 राइट बराबर, राइट बराबर कितना होगा, मान लो हम यहां खड़े हैं और हमसे कहा गया आपको 4 बार राइट लेके आना है, तो जहां से शुरू किए हैं हम वहां पर आ गए, है ना। जब यहां तक 3 आया, जब चौथा आएगा तो फिर यहां चला जाएगा, तो 4 हो गया। तो 4 राइट बराबर 0 होता है। अगर यहीं पे कह देते 4 लेफ्ट बराबर, तब भी वही बात होती, घूम घुमा के हमको वहीं जाना है। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये घुमाता है, परेशान करता है। ठीक, चलो अब हम आपको प्रश्न देते हैं कुछ और आप हल करेंगे, इसके आधार पर हल कर लेते, फिर बेसिक वाले हम पढ़ते हैं जो बिल्कुल बेसिक है। अब ये कोण वाला है, तुरंत बताए हैं तो आपको याद रहेगा, ये सूत्र लिख लेना, है ना। सूत्र क्या है, ये नियम है।
फिर इसके बाद आपका प्रश्न आसानी से लग जाएगा। कैसा भी प्रश्न हो, कितना भी बड़ा हो, आराम से प्रश्न लग जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। फिर बेसिक वाले हम आपको बताएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। एक आपका पाइथागोरस प्रमेय का होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं तो बाद में कोई भी प्रश्न हम लेंगे, मिक्स में जब भी प्रश्न देंगे तो आप लगा ले जाओगे। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? जब हमें कर्ण निकालना होता है ना, जब हमें कर्ण निकालना होता है। कब लगेगा? मान लो जैसे कहा जाए कि उत्तर से मैं चला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, ठीक, यहां से यहां की दूरी 3 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा लंब हो गया, ये हो गया हमारा लंब। फिर कहा गया वहां से हम बाएं मुड़ते हैं, और बाएं मुड़ते हैं या हम कह दे पूरब की ओर चलते हैं, ठीक, पूरब की ओर चले और कितना चले? 4 किलोमीटर। ठीक, तो अब बताइए जहां से चलना शुरू किए हैं और जहां पहुंचे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये तो कर्ण हो गया, ठीक, और ये हो गया आधार। आधार ही होगा ना। अब बताओ ये निकलेगा कैसे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने का नियम भी होता है और शॉर्टकट तरीका भी होता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो भैया कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, है ना। तो अब रख देते हैं यहां पे कर्ण स्क्वायर। भाई कर्ण तो पता ही नहीं, कर्ण तो निकालना ही है ना। लंब कितना है हमारा? लंब तो है 3 स्क्वायर, प्लस आधार है 4 स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर मतलब 9, प्लस 9 और प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 और 9 कितना होता है? 25। जब अंडर रूट 25 रख देते हैं और फिर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 25 का, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो हम 5 निकाल लेंगे। ये तो रही बात सूत्र की। लेकिन सूत्र पे ना रखना हो, मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए, हम नहीं रखना चाहते सूत्र पे, है ना, इतना लंबा प्रोसेस बना के क्यों समय बर्बाद करें। अब देखो बेसिक से जानकारी है इसमें। 3 का स्क्वायर कर लो 9 होता है, 4 का स्क्वायर कर लो 16 होता है, और दोनों का होता है 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। काम है खत्म, अगर ऐसे सोच लो तो, है ना। क्योंकि कर्ण ये ऐसा ग्राफ तो आना ही आना है, ऐसा ग्राफ आना ही आना है, बनना ही बनना है। तो इतना ना करके लिख के सब बना के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम सीधा सीधा सोच लें, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। स्क्वायर तो हमको पता ही रहता है, इतना लंबा स्क्वायर नहीं देगा, हो सकता है लंबा दे दे, है ना, लंबा दे देगा तो फिर उसको भी निकाल लिया जाएगा। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला आपका प्रश्न हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। स्क्वायर करना है हमको लंब का और आधार का, लंब और आधार दोनों का ही हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा देखेंगे वो किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, आइए फिर प्रश्न लेते हैं। पाइथागोरस भी आपको पता हो गया और कोण घुमाने वाले भी आपको बता दिए हैं ना। चलिए कोण घुमाने वाले कुछ प्रश्न लेते हैं।
कोण घुमाने वाले, कोण घूमने वाले, घूमने वाले प्रश्न। ठीक, जो अभी आपको बताए हैं वही। अभी बेसिक मतलब जो दिशाओं में चलते हैं वो वाले नहीं बता रहे हैं आपको, है ना। पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उन पे चर्चा कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे प्रश्न कहा गया है आपसे, एक प्रश्न है आपका कि राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है। वहां से वह 3 बार दाएं, वहां से वह 3 बार दाएं, 3 बार दाएं, यहां पे 3 ऐसे बना लो, 3 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं, फिर 2 बार बाएं, 2 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं, फिर 6 बार बाएं, और अंत में, और अंत में, और अंत में 7 बार दाएं घूमता है, और अंत में 7 बार दाएं घूमता है, दाएं घूमता है। तो बताइए उसकी अंतिम, बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। मतलब लगा चुके हो पहले, है ना। हाँ, इस तरह की स्पीड रहेगी तो पेपर में तुरंत ही लग जाएगा, है ना। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो आसान है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वे तो दाएं बाएं करा करें सारा दिन। इतना ही मत दिन दाएं बाएं कर देंगी कि लड़का अगर नया है तो कहीं कहाँ जाई, कितने दिन मुड़ी दाएं, 3 बार मुड़ी, 4 बार, अगर जैसे इनके अनुसार मुड़ाना हो, फार्मूला ना हो, तो फिर क्या करोगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे रास्ता पूछा जाता ना, भैया फला जगह जाए, कहीं चले जाओ दाएं मुड़ जाओ, फिर उठाई से आगे चले जाओ मंदिर के पास से दाएं मुड़ जाओ, फिर उठाई देखो भैया 2 खरे रोड है ना, खरिंजा ना पकड़ो, पक्की वाले पकड़ो, फिर बाएं मुड़ जाओ। अब कोई भी बंदा हो एक बार में नहीं पहुंचता, उसको सहारा लेना पड़ता है, कहाँ बीच में, फिर जब रोड नहीं समझ में आते तो फिर सहारा लेना पड़ता है, दूसरे से पूछना होता है ना। अगर इसमें हम दाएं बाएं करते चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि दाएं कितने हैं बाएं कितने हैं इनको निकाल लेना, है ना। जैसे लेफ्ट की बात करें तो राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से 3 बार दाएं, चलो इस तो दाएं हो गया, है ना। राइट ही लिख लेते हैं, चलो सबसे पहले 3 बार, 3 बार दाएं, दाएं कितना हुआ 3 बार, 3 बार राइट, है ना। फिर 2 बार बाएं, फिर 2 बार लेफ्ट, फिर 5 बार दाएं, फिर 5 बार राइट, फिर 6 बार बाएं, यानी 6 बार लेफ्ट हो गया, फिर अंत में 7 बार दाएं होता है, तो 7 बार राइट। यही तो है प्रश्न में, यही कहा गया है। अब देखो राइट कितने हैं और लेफ्ट कितने हैं। देखो राइट 3 ये हो गए आपके, और 3 5 3 8, और 8 7 कितना होता है 15, तो राइट तो हो गए आपके 15, ठीक। और लेफ्ट कितने हो गए आपके 2 6 2 8, लेफ्ट हो गए आपके 8। हुए कि नहीं हुए। अब देखो जो अभी सूत्र बताए थे आपको,
राइट, तो राइट में 4 राइट बराबर 0 होता है, तो इसमें कितने निकल सकते हैं राइट? 4 के 12 निकल जाएंगे, 12 निकल जाएंगे ना। तो 12 राइट बराबर 0 होगा। देखो 4 का दुगना जब भी करेंगे तो उसका मतलब 0 ही होगा, है ना। बचा कितना यहां पे? 12 यहां से तो कट गया, बचे कितने? 3 राइट बचे, बचे कि नहीं। अब देखो यहां पर भाई जब लेफ्ट 8 बार गया, चाहे 12 बार जाए, चाहे 4 बार जाए, आना कितना है? 0। भाई 4 बार का 1 और 4 बार का 1, जब 4 बार घूमते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं अपने स्थान पर, और यहां पर 8 बार घूमेंगे तब भी वहीं स्थान पहुंचेंगे, 12 बार घूमेंगे तब भी वहीं स्थान पे पहुंचेंगे, और 12 4 16 बार घूमेंगे तब भी वहीं पे, है ना। तो यहां पर तो हो गया भैया 0, है ना। तो अब उसने कहा था कि 3 बार राइट घूमना है, और तो 3 बार राइट ना घूम के हमको 1 बार लेफ्ट घूम जाओ। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, और घूमना कहां से है उसको? पूरब से। अब देखो भैया, देखो राकेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा तो है यहां पूरब की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन जब पूरब से लेफ्ट जाएगा तो ये इधर को जाएगा, तब उत्तर आ जाएगा। भाई लेफ्ट का कहा गया ना, राइट को कहता तो इधर आता। अब चाहे 3 बार राइट करके जाए, ये राइट, ये राइट, ये राइट, देखो यहां पर खड़ा है वो, देखो यहां पर खड़ा तो है। मान लो हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, और हमको लेफ्ट जाना है, ठीक। इसका मुंह किधर है उससे मतलब नहीं है, पूरब में है एक तरह से। अब पूरब में जब हम लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर को जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। राइट में क्लॉकवाइज चलते हैं, बस इतना हमको जानकारी। नहीं तो इस हिसाब से तो हम पूरब में खड़े हैं, अब हमको चलना है लेफ्ट, तो लेफ्ट तो हमारा लिए बाया हो गया, इधर चलना पड़ेगा फिर, है ना। तो हमको दिशा के अनुसार चलना। तो यहां पर चाहे 3 बार राइट घूम के आ जाते भैया, तो चाहे 3 के दर पर 1 बार लेफ्ट घूम लो, है ना। तो भैया बाइक का तेल बचावे के लिए, मान लो कोई गांव आपको है, वहां पे रास्ता है 3, और एक रास्ता ऐसा है जो उसको पकड़ के जाओ तो सीधा वहीं पहुंच जाओगे किसी के घर। तो अपनी बाइक का तेल काहे खराब करी हो, है ना। हमको रायबली जाना है, सिटी जाना है, रायबली सिटी जाना है, तो हम उस रास्ते को अपनाएंगे जो बिल्कुल सीधा हो और कम समय लगे वहां पर। ये थोड़े रायबली जाना है तो यहां से बेला खारा से निकलेंगे हम, मुराई के बाग से लालगंज जाएंगे, लालगंज होते हुए रायबली जाएंगे, गलत तरीका है। जब रायबली ही जाना है तो हम यहीं से डायरेक्ट वाली पकड़ लेंगे, रायबली पहुंच जाएंगे ना, बात वही होनी है, पहुंचना रायबली ही है। तो यहां पर भी पहुंचना हमको उत्तर के पास है, चाहे 3 बार राइट लेके आते तो उत्तर के पास जाएंगे, तो चाहे 1 बार लेफ्ट ले ले तब भी उत्तर के पास जाए, है ना। कुछ लोग महान होते हैं, लंबा ही रास्ता अपनाते हैं, है ना, या तो उनके पास बहुत सारा समय होता है तो अपनाते हैं। लेकिन यहां पर ये नहीं देखना, यहां पर 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, बस घूम जाओ, काम खत्म, ठीक। चलो एक प्रश्न और देते हैं इसी में, इसी का एक प्रश्न और देते हैं आपको। चलिए, अच्छा ऐसे प्रश्न तो आप लोग गलत होंगे नहीं कभी, है ना। ऐसे प्रश्न गलत होने की बिल्कुल उम्मीद मत रखना, कि नहीं कहीं उम्मीद हो जाए, बस यही याद रखना, उस ग्राफ को दिमाग में रख लेना भैया, 4 बार घूमने पर 0 आएगा, 3 बार घूमने पर 1 आएगा, और 2 बार कभी नहीं घूमेंगे उसमें आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक। नहीं 2 बार वाला घूमने लगो, बना लो, उसमें 2 बार वाला नहीं आएगा, ठीक। देखो अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा, एक व्यक्ति जिसकी
प्रारंभिक दिशा, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा दक्षिण हो, वहां से, सेम प्रश्न है भैया, वहां से वह 6 बार दाएं, 6 बार दाएं, फिर 7 बार बाएं, फिर 9 बार दाएं, फिर 10 बार बाएं, और अंत में 11 बार दाएं घूमता है, 11 बार दाएं घूमता है। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। देखो सेम प्रश्न है, बस डाटा थोड़ा ज्यादा रख दिया गया इसमें, है ना। हाँ लगाइए, अभी तो हम देखे भी नहीं इसका आंसर, है ना। ऑप्शन में पश्चिम तो है ही है, अरे चारों दिशाएं ऑप्शन में हैं आपके, है ना। तो बस इसको उसी तरह हल कर लेते हैं जैसे पहला वाला तुम्हारा निकल आया। हाँ थोड़ा स्पीड रखो इनकी तरह, पड़ोसी हैं, पड़ोसी इतने स्पीड में लगा रहे हैं, पड़ोसी के बराबर तो कम से कम लगाओ। पेपर में ये इतना बड़ा प्रश्न देख के खाली घबराना नहीं है, इनमें कुछ है ही नहीं। लेफ्ट राइट निकाल ले जाओ, काम खत्म, विलुप्त। कुछ लोग दिमाग है मैं लेफ्ट राइट कर लेते, एक इतने है ना। पश्चिम, चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले राइट वाले देख लेते हैं। पहले क्या दिया गया है, प्रारंभिक दिशा से वह 6 बार दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट होता है 6 बार, ठीक। फिर 7 बार वो बाएं मुड़ता है, फिर 9 बार वो दाएं मुड़ता है, फिर 10 बार वो बाएं मुड़ता है, और अंत में फिर वो 11 बार राइट हो गया, ठीक। अब देखो यहां राइट के कितने हैं और लेफ्ट के कितने हैं। राइट के कितने, 6, 9 6 15, और 15 और 11 कितना हुआ, 26। तो यहां पर हुआ 26, ठीक। अब राइट लेफ्ट के कितने हैं, 7, और 10 7 17। अब देखो इनको सीधी सी बात 4 से भाग दे दिया करो, जब इतनी बढ़िया है ना। 4 से भाग देने पे 4 छंग 24, बचा कितना, 2 राइट बचा, 4 छंग 24, 2 राइट बचा। अब इसको जब भागेंगे 16 तो 1 राइट बचा। लो भैया अब आ गया है, फिर तो 2 राइट और 1 लेफ्ट वाला भी आ गया इसमें। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, इसमें दोनों को जोड़ देंगे। जब ऐसी कंडीशन हो तो 3 बार वाला हो जाएगा। और घूमना कहां पे है हमको, दक्षिण हो तो वहां से, ठीक। तो दक्षिण, और ज्यादा कौन है, राइट वाला, ठीक। दक्षिण कौन सा है हमारा, ये। और जब दक्षिण से हम 2 बार राइट घूमेंगे, 2 बार है ना, 3 बार, 3 बार है, ठीक है। तो कहां पहुंचेंगे हम, पश्चिम में कैसे जाएंगे, अच्छा हाँ ठीक, दक्षिण दिशा में ना। तो हमको घूमना कहां से है भैया, प्रारंभिक दिशा दक्षिण हो, है ना। उसने प्रारंभिक दिशा दक्षिण माना था, या भैया यहां से, ठीक। तो अब देखो 2 राइट और 1 लेफ्ट, यहां से जब 2 राइट लेते हैं 1, ठीक, 1 लिए 2, तब दक्षिण पहुंचते हैं। और अगर 1 लेफ्ट ले लेते हैं तब पश्चिम में आते हैं।
ठीक, यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 गज इस्तेमाल करते हैं और यहां से एक केवल घूम लेंगे तो हम पश्चिम में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो यहां पर आ जाएंगे हम पश्चिम में। चाहे यहां पर हम ऐसे आ जाएं यहां से एक करके, चाहे यहां से हम 2 करके आ जाएं इसमें। ठीक, यहां से तो पश्चिम हो जाएगा हमारा। ठीक, चाहे 2 राइट कर ले चाहे लेफ्ट कर ले, तो यहीं पर हम आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। ठीक, चलो एक और डाटा ले लेते हैं इसमें, इसी में कुछ कम कर लेते हैं, एक आधा क्या और करा दें इसमें, बस कर रहे थे इतना, बेसिक देख लेते हैं इसमें कुछ, है ना। चलो, ये तो हो गए आपके कोण घुमाने वाले। ठीक, और प्रश्न इसमें कौन से हैं? एक जो आपको बताए गए थे 8 दिशाओं वाले, ठीक, उसका एक प्रश्न ले लेते हैं। 8 दिशा वाले, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी तरह परिवर्तन होता रहे, और आगे भी परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन क्रम जारी रहे, जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा? तो आपको बताना है पश्चिम क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। दक्षिण पूर्व, ऑप्शन में आपका दक्षिण पूर्व है, बिल्कुल है। देखो ये सूत्रों से भी लगता है, ऐसे भी लगता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना सूत्र के पीछे मत भागना, है ना, क्योंकि वहां पे घटाने बढ़ाने में दिक्कत हो जाती। तो देखो बेसिक जानकारी इसकी क्या है, दिशाएं तो हमारी 4 हैं, ठीक, 4 दिशा है। अब इसने पहला क्या कहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो भैया दक्षिण और पूर्व तो ये दोनों हैं, है ना, तो इसकी बीच की जो दिशा है वो क्या हो जाए, उत्तर हो गया। और जाहिर सी बात है जब ये उत्तर होगा तो इसके सामने वाला दक्षिण होगा, क्योंकि भैया उत्तर के बाद दक्षिण आता है तो दक्षिण हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कहा उसने कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर व पूर्व पश्चिम हो जाए, ये पश्चिम हो गया। अगर ये पश्चिम हो गया तो इसके सामने वाली जो है वो पूर्व हो जाएगी, सीधी सी बात। अब उसने क्या कहा है परिवर्तन क्रम में बताया, तो बताइए पश्चिम क्या है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक, पश्चिम के बारे में पूछा है, तो भैया पश्चिम कहां पर है, यहां पर है ना। तो जब ये कितना घूमा, अच्छा ये बताओ, 135 घूमा। ठीक, चाहे 135 घुमा के देख लो चाहे डायरेक्ट कर लो, तो इसका हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और इसका कोई दूसरा प्रश्न,
ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस वाले प्रश्न को जब भी लगाना बेसिक समझ के लगाना, है ना। बेसिक का मतलब है कि इसको उत्तर, अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है। बता देते हैं, कुछ लोगों को अभी समझ में ही नहीं आया होगा कि उत्तर कैसे हो गया। कैसे नहीं हो गया, ये बेसिक तो आपका यही है जो नेचुरल इसकी दिशा है, पूरब और दक्षिण। और जब पूरब दक्षिण के बीच में उत्तर बैठा है तो उत्तर को कहा क्या जाएगा? उत्तरी को तो कहा गया ना, पश्चिम को कहा गया, सॉरी, पश्चिम कहा गया हमारा ये। तो पश्चिम को क्या कहा गया? दक्षिण पूर्व कहा गया, ये वाला दक्षिण पूर्व कहा गया। ठीक, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका। चलिए एक और इसी का है प्रश्न, आसान है। यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहें, यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहें एकदम आसान है। यदि पूर्व दिशा को दक्षिण कहें, दक्षिण कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम को क्या कहेंगे? एकदम आसान प्रश्न है। दिशाएं नहीं है, अगर समय वैसे भी दिशा बना लिया करो, एक कॉपी में दिशा बना लो जब इस तरह के प्रश्न आए, है ना। तो देखो क्या कहा गया, यदि पूर्व दिशा, पूर्व क्या है ये, और इसको क्या कह दिया गया? दक्षिण कह दिया गया भैया। तो जाहिर सी बात ये हमारा अब उत्तर हो गया। ठीक, उत्तर हो गया। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? तो पश्चिम को सीधी सी बात उत्तर कहेंगे, ये कुछ है ही नहीं। बचा कौन सा है? उत्तर बचा है। तीन दिशा तो बता दी गई भाई, ये दक्षिण का उत्तर हो गया और पश्चिम को पूर्व हो गया, तो पूर्व होगा भैया दक्षिण। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ठीक है, सही है। चलिए चलिए और देखते हैं कोई अगला प्रश्न इसका। दक्षिण हो गया, इसमें कितना घूमा था? इसी में, इसमें कितना घूमा था, है ना? 90 घूमा था भैया, पूरब पश्चिम। ठीक, और पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? उत्तर। ठीक, तो 90 घूमा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 90 डिग्री का है, सबके बीच का 90 डिग्री का है भैया। तो 90 डिग्री घूमा, इसमें करना कुछ नहीं था। 90 डिग्री घुमा देते तो वैसे भी आ जाता, पूरब प्लस 90 डिग्री और पश्चिम प्लस 90 डिग्री, है ना। पूरब में अगर 90 डिग्री करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पूरब में 90 डिग्री घूमेंगे तो दक्षिण में जाएंगे, है ना। और अगर पश्चिम में 90 डिग्री करेंगे तो हम उत्तर में पहुंच जाएंगे। ठीक, इसके और चलो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। चलो अब दिशा और दूरी वाले देख लेते हैं थोड़ा सा ना। दिशा और दूरी वाले बहुत आते हैं प्रश्न, दिशा और दूरी वाले। चलो एक प्रश्न है,
200 मीटर 200 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद मैं 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, दूरी तय की, ठीक। तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, 300 मीटर की दूरी तय की, 300 मीटर की दूरी तय की। अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर है। मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की। चलिए बताइए भाई, 1 मिनट आपके पास है। इसका ऑप्शन 1 नंबर, 1 का चलिए बताइए। कौन सा आएगा? शुरुआत हमने उत्तर से की, बिल्कुल सही बात। देखो यहां पर दाएं बाएं कितने हैं, एक बार ना, एक बार दाएं एक बार बाएं। देखो अगर ग्राफ में देखा जाए, अगर हम शुरू यहां पर हैं और हमारा मुख उत्तर की ओर है, अगर हम 200 मीटर चलें, ठीक, 200 मीटर चलें, ठीक, 200 मीटर चल चुके हैं, 2 मीटर दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा, और बायां किधर होता है हमारा? दाएं है। चलने के बाद, हाँ 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं जब मुड़ते हैं तो दाएं इधर मुड़ा और चला कितना? 100 मीटर चला। इधर 200 मीटर चला था, अब इधर 100 मीटर की दूरी तय की, तब यानी अब यहां से कह रहा है ना, यहां से वो बाएं मुड़ा और 300 मीटर, बाएं का मतलब होता है ऊपर, और 300 मीटर चला। देखो दाएं बाएं तो याद रखना ही पड़ेगा। अब जैसे अब उत्तर में थे ऐसे, तो जब दायां होगा तो हम इधर जाएंगे, ठीक। अब इधर हमारा मुंह मान लो ऐसे हो गया, अब बायां कहा जाएगा तो हम ऊपर को जाएंगे, बाई तरफ को जाएंगे। अपने आप को घुमा लो ग्राफ में, काम है खत्म, है ना। यहां 300 मीटर चला, अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर, सीधी सी बात है, यह उत्तर की ओर मुख है ना। अब उसने कहा मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की, तो भैया उत्तरे से शुरू करे है और उत्तरे की तरफ, क्योंकि यहां इस ग्राफ का मुंह भी ऊपर है, इस ग्राफ का मुंह भी ऊपर है। जब किसी का ग्राफ का मुंह ऊपर होता है तो ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होती है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर। अगर देखो और दूसरा ग्राफ बनाते, यहीं से मान लो हम दूसरा कोई ग्राफ बनाते, नीचे से लेके आते, तो ये ऊपर को नहीं जाता, भी नहीं जाता ना, नीचे आता, दक्षिण में आता, फिर दक्षिण से शुरू करते हैं और दक्षिण में ही आ जाते हैं।
तो हमको सबसे पहले बात तो अगर आपको लगाना है तो आपको ये देखना कि हमारा मुख कहां पर था, उत्तर की ओर था। तो भैया जब उत्तर की ओर था तो इसका मतलब उत्तर की तरफ हम जब चल के आए हैं तो कितना चल के आए हैं, 300 चल के आए हैं। जाहिर सी बात 300 चल के आए हैं। 300 चलने के बाद भैया अब हम यहां से उल्टा अगर देखा जाए तो यहां से यहां और यहां से फिर हम दाएं मुड़े, ऊपर वाला ले लो, ये वाला ले लो, बनता चला जाएगा आपका। ठीक, पहले ये वाला ले लो उत्तर वाला, फिर ऊपर दाएं वाला ले लो। दाएं जब मुड़ेंगे तो दाएं मुड़ने के बाद हम कितना 100 विपरीत चलना शुरू कर दो। फिर उसके बाद उसने कहा है जब हम इधर आ गए हैं तो अब कहा गया कि हम बाएं मुड़ा, तो जब बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात जब उसने कहा था प्रारंभ वाली, तो प्रारंभ तो इसने यहीं से किया होगा ना, ऐसे चला होगा, फिर इधर चला होगा, फिर इधर गया होगा, है ना। अगर कोई और दिशा लेते तब गड़बड़ हो जाता, क्योंकि हमको सबसे पहले देखना क्या है, यहां पर जो बताया जाता है कि उत्तर की ओर मुख, तो सबसे पहले उत्तर की ओर मुख कर लो। यहां से प्रश्न अगर कभी भी उठाना चाहो तो यहां से भी उठा सकते हो, उत्तर के मुख ओर मुख करो और शुरू से रखना शुरू कर दो, विपरीत चलना। फिर उत्तर की ओर मुख करके उत्तर को नहीं चलना है, उसका विपरीत चलना है। जब विपरीत चलते आओगे तो तुम्हारा निकल आएगा आराम से, है ना। नहीं तो ग्राफ बना के करना चाहो तो 1-2 बार में ट्राई हो जाएगा, बन जाएगा ग्राफ, ग्राफ से भी हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न। चलिए एक बहुत प्यारा प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का भी ले लेते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, है ना, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। लंबी क्लास से कोई देखता है नहीं ज्यादा, वैसे लंबी हो गई होगी, कितना समय हुआ, हाँ लंबी हो गई। चलिए एक प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम किताब से जल्दी जल्दी आपको लिखा देते हैं, आप लगाइए इसको। दीपक अपने घर से निकलता है, दीपक अपने घर से, आप लिखते जाइए, घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक, और अपने स्कूल तक, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उनकी बहन, उनकी बहन दीपिका, उनकी बहन दीपिका भी उसी समय पर, उसी समय पर उसी घर से, उसी घर से पिछली तरफ से, पिछली तरफ से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर
पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा प्रश्न है। पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है, पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है। दो स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? ये हमारे वीडियो वाले एग्जाम में आया था 2018 में। चलिए 2018 में आया है प्रश्न। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर चलता है। भैया ठीक है, चलता है, चला 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। बनाओ, बन गया। ठीक, 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वह 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ता है, वह पूरब की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। चलो ठीक, 5 किलोमीटर चला गया। ठीक, उसी की बहन पिछली तरफ से निकलती है, 12 किलोमीटर चलती पश्चिम की ओर। चलो ठीक, देखो क्या निकला इसमें, आंसर क्या आया आपका? कितने किलोमीटर आया? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कितना है? बस केवल बहन भाई को निकालने का तरीका, अगर ग्राफ अच्छा बन गया, सही बन गया तो निकल भी आएगा। और दोनों की दिशा दे रखे हैं निकलने की। ऑप्शन में 10 है, 17 है, 24 है, 26 है। 26, इसका मतलब ग्राफ सही बना। हाँ देखो, अब यहाँ पर चलना किसने प्रारंभ किया? सबसे पहले दीपक ने। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। भैया यह घर है और घर से निकला पूरब की ओर, चला कितना? 12 किलोमीटर। यही तो होगा ना ग्राफ। इधर देख लो ग्राफ, समझ लो एक बार। ठीक, दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर गया। भैया देखो ये यहां आ गया। अब यहां से कहा जा रहा है कि वो बाएं मुड़ता है। वो कौन? दीपक। यहां से बाएं मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो 5 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, तो भैया ये गया 5 किलोमीटर। अब यहीं से दीपक का काम समाप्त थोड़ी देर के लिए। अब आ गई उनकी बहन। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से, ये सब तो एक लिखा है ऐसे, है ना, उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से, यानी दीपक इधर से निकला तो वो इधर से निकलेंगी, है ना। और इसमें मेंशन भी कर रखा है पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर
पश्चिम की ओर। अब पिछला नहीं देते तब भी यहाँ पे दे रखे हैं पश्चिम की ओर। ये पूरब की ओर चले और इस घर से निकले हैं इनकी बहन दीपिका पश्चिम की ओर, और ये भी चली हैं 12 किलोमीटर। चली कि नहीं चली? पश्चिम तक आ गई, है ना। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती हैं और फिर बाएं मुड़ती हैं। तो भैया जब दीपिका ऐसे है तो बाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगी? इस तरफ, यानी कि नीचे, है ना। बाएं मुड़ती हैं और स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर ही चल पाई। यानी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं दीपक और दीपिका पढ़ती दूसरे स्कूल में, है ना। 5 किलोमीटर तक चलती हैं। स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। देखो जब न्यूनतम दूरी निकालनी है तो भैया अगर ये दोनों का 12 है तो जाहिर सी बात नीचे वाला भी रेंज 12 ही होगा, क्योंकि यहां से देखा जाएगा तो 12 ही होगा। और जब इसकी दूरी 5 है तो इसकी भी दूरी 5 हो जाएगी, 5 किलोमीटर। इतना समझ में आया? अब निकालनी क्या है? दोनों भी स्कूल के, एक स्कूल ये है भैया और एक स्कूल ये है, ठीक। इन दोनों स्कूल के न्यूनतम दूरी, तो भैया न्यूनतम दूरी का मतलब है ये वाला, ठीक। न्यूनतम दूरी का मतलब ये, ठीक। अब देखो न्यूनतम दूरी ये है। अब यहां निकालेंगे कैसे? ये तो भैया पूरा 24 हो गया, जब ऊपर 12 और 12 है तो 24, तो ये भी 24। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमको क्या क्या लेना होता है? कर्ण नहीं, कर्ण तो निकालना ही है। अब इसमें आधार और लंब लेते हैं, तो भैया यहां लंब कितना हो गया? 10 हो गया और आधार हो गया 24। अब देखो मैंने 60 कर्ण बताया था भैया, 24 और प्लस 10, तो 24 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कर लो। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 600, 576। हाँ 576 और प्लस 100, भाई 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना, तो ये हो गया 676। और 676 अंडर रूट जब 676 आएगा तो 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। यानी चला कितना ये? 26 किलोमीटर। यानी दोनों लोग काफी दूर नाम लिखाए हैं, कोनो मतलब नहीं ना, पास में लिखाते। 26 किलोमीटर अंतर है दूसरे का स्कूल का, है ना। ऊदपुर जा रहे हैं, महमूदपुर जा रही, तो एक जगह लिखोते, गलत करें, है ना। लेकिन भैया यहाँ प्रश्न है तो प्रश्न में हमको लगाना भी पड़ेगा। देखो ये तो केवल इसमें फर्जी की कुछ बातें डाल देते हैं। अगर सीधा सीधा पूछ ले तो अच्छी बात, लेकिन फर्जी की चीजें कहाँ है भाई? प्रश्न है उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय बर्बाद तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ लोग लंबा प्रश्न देख लेते हैं पेपर में तो छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। अरे बाद में नहीं करना है, वही प्रश्न तो सबसे आसान लगने वाला होता है। जो छोटे प्रश्न होते हैं वो परेशान करते हैं, उनका डाटा नहीं समझ में आता। लेकिन जो बड़े प्रश्न होते हैं इसमें पूरा मेंशन करके रखते हैं, पूरी चीजें, एक एक चीजें बताई रहती हैं। तो बड़ा प्रश्न देख के मत डरा करो, वो सबसे आसान दिखता है। जैसे ये बिल्कुल आसान है ना। देखो इसको डायरेक्ट करना, सूत्र उत्र मत रखना, इस पे सूत्र रखोगे फिर निकालोगे एक एक करके अलग करके, वो फिर इंटर लेवल वाला, हाई स्कूल लेवल वाली मैथ लगाने वाला हो जाएगा ना, उसमें समय लगेगा। चलो ठीक है, फिर कल कुछ और प्रश्न लेंगे इसमें, है ना। कल बेसिक छोटे छोटे लेंगे, उत्तर दिशा गए कि पूरब दिशा गए, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे रहेंगे। अगर आज के उसमें कोई डाउट हो आपको, कोई किसी भी प्रश्न में, तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न में या तो गलत पढ़ाया गया है या फिर आपको डाउट है। ठीक है, ठीक। तैयारी आप लोग जोर शोर से शुरू करिए, क्योंकि पेपर आपके बिल्कुल नजदीक है। 50 दिन बचे हैं और 50 दिन जो मेहनत कर गया समझ लो उसका बेड़ा पार। और जो लोग आते हैं 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ने, 1 महीना पहले पढ़ने आते हैं, वो केवल भीड़ बढ़ाते हैं और कंपटीशन में नहीं रहते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।